सपा सांसद इकरा हसन का एक बयान अब फिर से वायरल है। योगी सरकार के मंत्री और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को लेकर उन्होंने जो बातें कही थी वो अब फिर से एक बार चर्चा में आ गई है। जयंत चौधरी की पार्टी की विचारधारा को लेकर जो बयान उन्होंने 1 साल पहले दिया था वो अब 2025 में वायरल है। इसी बयान को लेकर अब एक बार फिर से आरएलडी की विचारधारा पर सवाल उठने लगे। आखिर पूरा मामला क्या है और इकरा हसन ने योगी के मंत्री और सहयोगी दल आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी की पार्टी और उनकी सोच को लेकर क्या कुछ कहा था, आज बताएंगे इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से चुनाव का जो मौसम है वो आ चुका है। पंचायत चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव होगा, लेकिन उससे पहले जोड़ तोड़ की राजनीति हुई है। बीते लोकसभा चुनाव में उसकी भी चर्चा हो रही है। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को झटका देकर जयंत चौधरी एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए, मंत्री पद मिला, फैसला जयंत चौधरी ने लिया तो विपक्ष काफी ज्यादा आक्रोशित हो गया। लेकिन अब इकरा हसन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो जयंत चौधरी को क्या मानती है, जयंत चौधरी को किस तरीके से देखती है, इतना ही नहीं उनकी पार्टी की विचारधारा को भी समर्थित करती है। ये वीडियो भले 1 साल पुराना हो लेकिन अब तेजी से वायरल है। इसके पीछे बेहद खास वजह है। दरअसल जयंत चौधरी के पार्टी के विधायक प्रसून चौधरी, जी हाँ वही प्रसून चौधरी जो इंडिया गठबंधन में थे तो आरएसएस के बारे में बुरा भला बोलने से पहले कतराते नहीं थे, 2 बार सोचते नहीं थे। और अब वही प्रसून चौधरी आरएसएस का स्वागत कर रहे हैं। उनके स्वागत में पलके बिछाए हुए हैं। उन्होंने तस्वीर भी शेयर की और लिखा, आज शामली शहर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित पथ संचालन का राष्ट्रीय लोकदल परिवार की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं इस पोस्ट को देखकर बवाल मच गया। जनता भी इस पूरे बदले हुए तेवर को देखकर खुद को कमेंट करने से रोक नहीं पाए। एक यूजर निदा खान ने लिखा, राष्ट्रीय लोकदल भी चला भाजपा आरएसएस की राह पर, इसलिए आने वाले 27 के चुनाव में वही 2022 से पहले वाला हाल होने वाला है। वहीं संजीव कुमार ने एक पोस्ट लिखा जिसमें वो लिखते हैं, चौधरी चरण सिंह और चौधरी अजीत सिंह जी के विचारों को किनारे कर दिया गया। आरएलडी और आरएसएस का कौन सा रिश्ता ये समझ से बाहर है। आज दोनों चौधरियों की आत्मा को भी कष्ट पहुंचा होगा। डॉक्टर इशार नाम की एक यूजर लिखती हैं, इन नौजवानों को देश के बॉर्डर पे भेज दो, जब पता चलेगा ताकत का कुछ है या नहीं है या खाली है। संजीव कुमार, यही लोग जो कह रहे थे दिल्ली पुलिस तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ है। जिस विचारधारा को लेकर इस तरीके से जनता रिएक्शन दे रही है, आखिरकार उसी विचारधारा को लेकर इकरा हसन ने क्या कहा था वो सुनिए। और सबको लग रहा था कि नलका होगा और इकरा चुनाव लड़ेंगे, तो थोड़ा सा उस पर मैं जानना चाहता हूँ वो स्थिति क्या थी जब गठबंधन था, या अभी भी मतलब ऑफिशियल तो अलग नहीं हुए हैं, तो वहाँ की स्थिति थोड़ा जानना चाहता हूँ। तब क्या आपसे मेरी बात भी हुई थी तो आपने कहा था कि इंटरव्यू थोड़ा सा रुक के करेंगे जब ऑफिशियल हो जाएगा, तो तब भी निर्धारित था कि इकरा ही चुनाव लड़ेंगी, या तब तक ये था कि जैसे सबको बोल देते नेताओं को जाइए तैयारी कीजिए? देखिए, जैसे इस मुद्दे पर तरह तरह की बातें चल रही हैं, कोई लोग कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। हम लोग लगातार टच में थे और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस टिकट का, इसकी पहल चौधरी साहब ने ही करी थी। तो जयंत जी ने ही मेरा नाम अखिलेश जी के पास भी भेजा था टिकट के लिए। तो मेरे दिल में जो उनके लिए सम्मान है और जो आभार है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कराने में जो हाथ उनका रहा है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। वो मेरे आदर्श हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जो भी परिस्थितियाँ बनी उसके बारे में तो मैं नहीं कह पाऊँगी कि क्या ऐसा हुआ कि सब बदल गया। तो इकरा हसन का बयान, जयंत चौधरी की विचारधारा और आरएलडी की नई राजनीतिक तस्वीर, ये सब एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। एक तरफ गठबंधन की राजनीति तो दूसरी तरफ है नेताओं की वैचारिक निष्ठा पर उठे सवाल। ऐसे में 25 की सियासत तब सिर्फ सीटों की नहीं, सोच की भी लड़ाई बन चुकी है। क्या 27 में इसका असर दिखेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।